नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है पाइप और टंकी। तो पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, पाइप और टंकी। इंग्लिश में इसको हम पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है पाइप और टंकी। तो मैंने इसके पहले ही वीडियो में आपको कुछ बताया था कि अगर किसी टॉपिक का नाम कुछ रखा जाता है तो वैसा कुछ उसमें होता है जिस से हम लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक का नाम रखते हैं। जैसे इसका नाम है पाइप और टंकी, तो देखेंगे कि इनके सवालों में कहीं ना कहीं पाइप और टंकी का जिक्र होगा। दैनिक जीवन में भी जैसे आप देखते हैं कि हम लोगों के पाइप और टंकी कहीं ना कहीं रिलेशन इसका हम लोग देखते हैं कि पानी को स्टोर किया जाता है पाइप के थ्रू। टंकी होती है घर में, गांव में, हर जगह पे। पाइप के सहारे उसको कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह पानी को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो मैथमेटिक्स में भी इसका यूज है। अब कहेंगे कि मैथमेटिक्स में क्या है, तो मैथमेटिक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में तो कई क्वेश्चन बनते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक आप देखेंगे हमारे पिछले वीडियो में जिसका नाम था टाइम एंड वर्क, काम और समय, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जुलता है। थोड़ा सा बस चेंज होता है उसमें, काम और समय से थोड़ा सा अलग है। जो बच्चा काम समय का मेरा पहला पार्ट 1 देख लेगा, उसको इस पाइप और टंकी को समझने में बेहद ही आसानी होगी, और जो नहीं देखा है वो भी हम ऐसे सरल माध्यम से आपको समझाएंगे कि आप उसको आसानी से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो चलिए पाइप और टंकी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हम कुछ छोटी चीज़ों को बताते हैं। जैसा आप जानते हैं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वह थोड़ा अलग हटके है। हम रटने रटाने पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि कंपटीशन अब पहले जैसा नहीं रहा है। अब एग्जामिनर जो क्वेश्चन प्रिपेयर करता है वो देखता है कि बच्चा उस चैप्टर को समझ के उसके बारे में कुछ जान रहा है, या फिर वह किसी न किसी पर्टिकुलर फार्मूले को रट करके तोते की तरह वह क्वेश्चन को बनाना चाहता है। तो अब ट्रेंड बदल गया है। अब आप रट्टा मार के स्कोर नहीं बढ़ा पाते हैं अपना, क्योंकि एक एक नंबर के क्या है, मार है कंपटीशन में, एक एक नंबर को गेन करना होता है। तो चलिए देर न करते हुए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं। जैसे देखिए, पाइप है और टंकी है, और अगर हम पाइप और टंकी न बनाएं तो ये बेईमानी हो जाएगी इस चैप्टर के साथ। तो हम एक टंकी बना लेते हैं, और टंकी में कुछ जल को क्या करते हैं, भरा हुआ दिखा देते हैं। एक पाइप लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये नल बना लिया मैंने, ये आपका नल हो गया। ठीक, नल और टंकी, या पाइप और टंकी। भाई नल रहेगा तो पाइप तो लगा ही रहेगा। तो आप देखेंगे पाइप और टंकी के सवालों में कि आपसे क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। बोलेगा आपसे कि 2 नल हैं ए और बी, जो किसी टंकी को क्रमशः इतने इतने समय में भरते हैं। तो बताइए यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। या फिर ऐसे भी कह सकता है 2 से अधिक नलों को लगा करके कि 3 नल फला फला हैं, वह इतने समय में टंकी को क्या करते हैं, भर देते हैं। तो बताइए अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे दे कि 2 नल हैं, वह किसी टंकी को
इतने इतने समय में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल अगर खोल दिया जाए तो टंकी इतने समय में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो बताइए कि अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या फिर खाली हो जाएगी। तो एक कॉन्सेप्ट समझिए। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए हमने इस नल को ले लिया, नल ए, भाई ऊपर से लगाए तो ये नल को क्या करेगा, भरने का काम करेगा, भरने वाला नल है। और मान लेते हैं एक नल हम बी लगा दिए नीचे आउटलेट में, ये नल है बी। अब मान लीजिए कि ये जो नल ए है वह 10 लीटर प्रति घंटा पानी को क्या करता है, भरता है। 10 लीटर क्या करता है प्रति घंटा, माने अगर उस नल को आप 1 घंटे चलाएंगे तो पानी कितना भरेगा, 10 लीटर। अब हमको एक बात बताइए, अगर मान लीजिए जिस टंकी में हम इस नल को लगाए हैं ये टंकी जो है 50 लीटर की है, कितने की है, 50 लीटर की है। तो बताइए अगर 10 लीटर प्रति घंटा अगर भरने की इसकी क्षमता है तो 50 लीटर की टंकी भरने में कितना समय लगाएगा। तो कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है, 10 लीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 10 लीटर तो 5 घंटे में 50 लीटर। जी हाँ, आसान तो है ही, लेकिन क्यों, क्योंकि आपको वो समझ में आता है। अब जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए वही कठिन लगता है। आगे देखिए, अब जब ए नल 10 लीटर प्रति घंटा की दर से 50 लीटर की कैपेसिटी वाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, तो हम ये कहें कि अगर कोई नल है बी जो कि किसी टंकी को 5 लीटर प्रति घंटा क्या करता है, खाली कर सकता है, कितना, 5 लीटर प्रति घंटा, तो कहेंगे कि सर ये तो भरने वाला था, ये तो खाली करने वाला है। ये 10 लीटर प्रति घंटा भर रहा था और ये बता रहे हैं 5 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ये पूरी टंकी 50 लीटर की है और ये पूरी तरह भरी हो, है ना, और ये जो आउटलेट लगा है ये बी नल, अगर ये 5 लीटर प्रति घंटा की दर से अगर इस टंकी को खाली करने की क्षमता रखता हो तो ये बताइए कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। तो कहेंगे कि सर जी अगर 5 लीटर की दर से करेगा तो 5×50 10 घंटे लग जाएंगे इसको। तो जी हाँ, ये सही है। कितना समय लग जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10 घंटे लग जाएगा, क्योंकि 5 की दर से ये खाली करेगा। अब एक बात बताइए, ये 50 लीटर की टंकी है, आप देखिए कि इस टंकी को अगर भरना है नल ए के द्वारा, अगर इसकी क्षमता 10 लीटर प्रति घंटा की है तो 5 घंटे में टंकी को क्या कर रहा है, भर दे रहा है। और एक बी नल लगा है, अगर टंकी पानी से भरी हुई हो तो इसको खाली कितने समय में करेगा, तो 5 के हिसाब से 10 घंटा लगाएगा। अब एक बात बताइए, अगर हम 2 काम साथ में करें, एक तरफ भरने वाला नल भी चालू कर दें और एक तरफ नीचे जो है इसको भी खोल दें। यहाँ पे जो ये नल लगा रहता है इसका ये खोलने वाला हिस्सा, ये एक तरफ इसको भी ओपन कर दें, इसको भी ओपन कर देंगे, तो बताइए कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, अभी तो आप बताए कि 10 लीटर प्रति घंटा की दर से भर रहा था, तो 50 लीटर की क्षमता वाली टंकी है तो 5 घंटे में तो भर जा रहा था, लेकिन अब ये क्या है। तो जी हाँ, ये केस अलग है। क्या, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए और 50 लीटर की टंकी आपको भरनी है। ये जो आपका समर्सियल है चाहे नल है, ये क्षमता कितनी, 10 लीटर प्रति घंटा भरने की है, और जो खाली करने वाला है वो 5 की दर से खाली करेगा। तो अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया, दोनों नलों को, तो आप कहेंगे कि सर ये बताइए, अगर ये 10 लीटर प्रति घंटा भर रहा है और ये 5 लीटर, तो एक बात बताइए, ये 1 घंटे में 10 लीटर तो भरेगा, जबकि ये 5 लीटर निकाल भी तो देगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 की दर से भर रहा है और ये 5 की दर से खाली कर रहा है, तो प्रति घंटा ये 5 ही लीटर तो भर पाएगा। बोलिए भाई, 10 की दर से भर रहा है, अगर ये अकेले खाली ये बंद कर देते तो ये 5 घंटे में भर देता, क्योंकि 10 की रफ्तार से भरता, लेकिन यहाँ तो इसका रफ्तार ये डाउन कर दे रहा है, 5 की दर से बराबर खाली कर रहा है, क्योंकि साथ में दोनों नल चालू किए हैं। तो आप कहेंगे कि सर 10 लीटर है और ये 5 लीटर है, तो ये 10 में से 5 तो बराबर कम करता जाएगा, तो कितना लीटर प्रति घंटा भरेगा। तो आप कहेंगे कि सर जी ये 5 लीटर प्रति घंटा की दर से भरेगा और ये टंकी भरने में कुल 10 घंटे लगेंगे। कितने घंटे, 10 घंटे। अब एक बात बताइए, आगे देखिए,
चलिए इसको रिवर्स कर देते हैं। ये नल ए है, बी है और ये नल ए है। अब मान लीजिए ये 5 लीटर प्रति घंटा की दर से भरता हो और ये 10 लीटर प्रति घंटा की दर से क्या करता हो, खाली करता हो। ये 5 की दर से भरेगा, अब ये 10 की दर से खाली करेगा। उल्टा हो गया, यहाँ 10 था पहले, अब यहाँ 5 कर दिया। एक बात बताइए, अब 10 की दर से भरेगा तो अगर खाली टंकी है और ये नल बंद रहेगा, इसमें से पानी निकलेगा नहीं, बस नल ए को चालू करेंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो आप कहेंगे सर 5×50 10 घंटे में। और अगर टंकी पूरी तरह से भरी हुई है और खाली नल बी को चालू करें तो टंकी कितने समय में खाली कर देगा? तो कहेंगे सर अब 10 लीटर प्रति घंटा की दर से खाली करेगा तो 5 घंटे में नल को टंकी को पूरा खाली कर देगा। अब बताइए कि अब हम अगर आपसे ये पूछें कि बताइए कि अगर दोनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए, नल ए और नल बी दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो कुछ महान लोग होंगे, वो कहेंगे कि सर 10 है 5 है तो 5 की दर से जो है क्या करेगा, भरेगा तो 10 घंटे में भर जाएगा। जबकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो भरने वाला नल है ये 5 की दर से भर रहा है, जबकि खाली करने वाला 10 की दर से खाली कर रहा है। तो कभी जिंदगी में टंकी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। भाई एक बात बताइए, आपके घर पे मान लीजिए कोई 5,000 रुपया महीने कमाने वाला है और आपके घर का खर्चा है 7,000 रुपये, तो कभी ज़िंदगी में कर्ज खत्म होगा? नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि आय से ज़्यादा तो आपका क्या है, व्यय है। तो जितना तो आपको पानी मिल नहीं रहा है उतना ज़्यादा ये निकालना है। तो अगर दोनों एक साथ चालू कर देंगे तो क्या होगा, कभी टंकी भर ही नहीं पाएगा। चलिए अब इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए। पानी टंकी में यही है, कुछ है नहीं इसमें। आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। ये बेसिक क्लास है आपका। जिनको एकदम मैथ नहीं आता वो आसानी से क्या करेंगे, इन चीज़ों को समझ लेंगे। अब एक बात बताइए, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कोई टंकी है, कोई टंकी है ना, इसका 1/2 भाग भरने में किसी नल को 10 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? 10 घंटे लगते हैं। 1/2 भाग को क्या करने में, भरने में। तो बताइए पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर ये तो और आसान है, 1/2 माने आधा होता है। अगर आधा हिस्सा जो है, अगर आधा हिस्सा भरने में 10 घंटा लग रहा है तो आधा और भरने में 10 घंटा और लेगा, मतलब कि 10-10 20 घंटा टोटल लेगा। तो कहेंगे हाँ सही है। अब बताइए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी टंकी का 3/4 भाग भरने में 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे लगते हैं। तो बताइए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो कहेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया भाई, 1/2 तो आधा समझ रहे थे, तो 3/4 में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको काम समय वाले में बताए थे कि ये जो ऊपर वाला होता है इसका इसमें क्या होता है, भाग हो जाता है। तो या तो इसको भाग कर दीजिए फिर गुणा करिए इसमें, या फिर पहले 4 का 12 में गुणा करके इसमें जो है क्या करें, भाग लगा दें। तो इसका हो जाएगा मान लीजिए 12 × 4 और भागे 3। तो ये देखेंगे आप कि 16 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। मान लीजिए आपसे दे दिया जाए 1/3 भाग भरने में 3 घंटे लगते हैं, तो पूरी टंकी। तो भाई ऐसे ही ना करते, 1/3 है, इसका मतलब है कि 1/3, 1/3, 1/3। अगर ये तीनों जोड़ते, इसमें कितना लग रहा है, 3 घंटा इधर लग रहा है, 3 घंटा फिर लगेगा, 3 घंटा फिर। तो ये तीनों जोड़ेंगे तो हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा 3/3, अर्थात पूरा भाग भरने में कितना लगाएगा, 3 × 3 = 6 3 9 घंटे। या डायरेक्ट करते तो अब इसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते सीधे, 3 × 3 = 9 घंटे। एक से भाग लगाएंगे कोई मतलब ही नहीं। चलिए ये चीज़ भी आप समझ गए। अभी तक हमने देखा पाइप और टंकी की सवालों में कि अगर कोई नल 2 दिया हो, किसी टंकी को भरना हो, एक भरे एक खाली करे तो कितना समय लगेगा, खाली भरना हो तो कितना समय लगेगा, भरी टंकी को खाली करना हो तो कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 2 नल हैं ए और बी, 2 नल हैं ए और बी,
ये किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। कितने समय में? ये 10 घंटे में और ये 15 घंटे में। कोई टंकी है, मान लीजिए यही, ये नल ए लगा है और ये नल बी लगा है। ये दोनों नल क्या है? भरने वाले हैं। तो नल ए और बी हैं, ये क्रमशः कितना समय लगा रहा है? तो ये कहेंगे सर 15 घंटे है, ये कितना है? 10 घंटे है। तो बताइए कि दोनों एक साथ अगर चालू कर दिया तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो कहेंगे कि अगर ये 10 घंटा ले रहा है और अगर इसको चालू करना ये 15 घंटा ले रहा है, तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि जो ए की क्षमता है वो ज़्यादा है। भाई ज़्यादा पानी तेज़ी से गिरा रहा है इसमें, इसका पावर ज़्यादा, तभी ना कम समय ले रहा है। और ये 15 घंटा ले रहा है, इसका मतलब एक कॉमन सेंस है कि इसकी क्षमता क्या है? कम है, कम पानी छोड़ रहा है टंकी में। तो एक बात बताइए, अगर नल ए 10 घंटे में भरने की क्षमता इस टंकी को रखता है, तो अगर बी भी चालू कर दिया जाए तो ये मदद करेगा कि नहीं ए की? तो कहेंगे हाँ करेगा। तो 10 घंटे से कम समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कहेंगे हाँ जरूर लगेगा, क्योंकि अगर ये कुछ न कुछ थोड़ा सा भी अगर पानी गिराएगा तो ये 10 घंटे से कम समय तो लगना तय है। तो इसको लगाएंगे कैसे? तो आप कहेंगे कि सर अगर ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो पहले हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, जो 15 और 10 से क्या हो? कट जाए। तो कहेंगे कि 15 और 10 से कटने वाला अंक ले लेते हैं 30। इसका एलसीएम क्या लेते हैं? 30। यहाँ पे लिख लेंगे समय 10 घंटा और 15 घंटा है। टोटल समय, ये टोटल क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया। इसी को हम टोटल वर्क बोलते हैं या टोटल कैपेसिटी बोलते हैं, क्षमता। टंकी कितनी? मान लेते हैं 30 लीटर की टंकी है। कितनी की है? 30 लीटर की। तो अब एक बात बताइए कि अगर ये 10 घंटा लेता है, ये 15 घंटा, और बीच का नंबर हमने 30 ले लिया जो दोनों से कट जाए, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? अगर ये 10 घंटे में भर रहा है 30 लीटर पानी, तो प्रति घंटा कितना भरता होगा? तो कहेंगे कि 10 तियां 30, ये 3 लीटर प्रति घंटा भरता होगा। और ये अगर 15 घंटा लगा रहा है 30 लीटर भरने में, तो कितना क्षमता है इसका? तो कहेंगे 15 दूनी 30, 2 लीटर भरने की क्षमता है प्रति घंटा। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, चलिए फिर से आपको समझाते हैं। देखिए, ये नल ए है, ये नल बी है। कह रहा है कि नल ए जो है वो 10 घंटा ले रहा है भरने में और नल बी 15 घंटा ले रहा है। तो पहला काम ये करेंगे कि ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से कट जाए, अर्थात एलसीएम। तो कहेंगे कि सबसे छोटा 30 हो गया। 60 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं, लेकिन होता क्या, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा पड़ता है। अब ये जो 30 आई, ये टंकी की पूरी क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई, क्षमता टोटल। अब बताइए अगर 10 घंटे में 30 लीटर पानी भरता हो तो प्रति घंटा कितना भरेगा? तो कहेंगे 3 लीटर के हिसाब से। भाई 3 लीटर भरेगा प्रति घंटा, तभी ना 30 लीटर की 10 घंटे में भरेगी। अगर ये 15 लीटर की घंटे की जो है समय लेता है इधर, तो 30 लीटर की टंकी भरने में कितना? तो 15 दूनी 30, 2 की दर से भरेगा। ये इसकी क्षमता आ गई। क्या आ गई? क्षमता। ये 3 की दर से भरा, ये 2 की दर से। तो बताइए अगर दोनों मिल जाएं तो कितने लीटर प्रति घंटा पानी भरेंगे? तो कहेंगे 3, ये 2, 5 लीटर प्रति घंटा भरेंगे। अब भरना कितना है? 30। तो 30 लीटर अब दोनों मिल के भरेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर के हिसाब से। तो कितना लगेगा? 6 घंटा। अब एक बात बताइए, अगला सवाल लेते हैं। ऐसे क्या और एग्जाम्पल धीरे धीरे सीखेंगे। एलसीएम आपको आना चाहिए। एलसीएम अगर नहीं आता है तो आप हमारा एलसीएम वाला देख सकते हैं वीडियो। अब मान लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई नल है ए और बी। ए किसी टंकी को 10 घंटे में क्या करता है? भरता है, और जबकि बी जो है 20 घंटे में भरता है। कितने में? 20 घंटे में। बताइए दोनों मिलके कितने घंटे में भरेंगे? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा नंबर लेते हैं पहले जो दोनों से क्या हो? कट जाए, अर्थात एलसीएम। तो 20 को ही ले लेते हैं। 20 में देखिए 2 से 20 से भी भाग चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा। तो अगर हम क्षमता निकालें प्रति घंटा, तो कहेंगे कि ये 10 घंटा लेता है 20 लीटर भरने में, तो इसका मतलब 2 की दर से भरता होगा। और अगर ये 20 घंटा ले रहा है 20 लीटर पानी भरने में, इसका मतलब 1 की दर से भरता होगा।
ठीक, दोनों मिल जाएंगे तो कितने दर से भरेंगे? तो आप कहेंगे कि सर 2 और 1 3 के दर से भरेंगे, 3 लीटर प्रति घंटा की दर से। भरना कितना है? टोटल 20 लीटर। तो कितना समय लगेगा? 20/3 घंटा। एक ट्रिक भी होता है दोनों में। कैसे? A, B अगर दो नल एक साथ भरें अलग अलग और एक साथ आपसे पूछे तो उनका ऊपर गुणा और नीचे उनका जोड़ कर देते हैं। गुणा करेंगे तो 10 × 20 बटा ये 10 धन 20, ये हो जाएगा 200/30। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 20/3 घंटा। और आपको पता है कि अगर हमको घंटे से मिनट चाहिए तो 60 का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। चलिए आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब मान लीजिए कोई टंकी है, हम आपसे ये कह दें कि कोई टंकी है, वो 12 घंटे में किसी नल द्वारा भरी जाती है। कोई टंकी है, वह नल ए द्वारा 12 घंटे में क्या होती है? भरी जाती है। और वही टंकी एक दूसरे नल के द्वारा अगर भरा जाए तो 15 घंटे में भर जाती है। ठीक, कोई टंकी है, वो दो नलों द्वारा अगर चेक किया जाए तो पहले नल के द्वारा 12 घंटे में भर जा रही है और दूसरे से 15 घंटे में। तो हम करते क्या थे? दोनों कैल्शियम ले लेते थे। कैसे? देखिए ए और बी, ये कितने घंटे में? तो आप कहेंगे सर ये 12 घंटे में भर रहा है और ये 15 घंटे में भर रहा है। ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए तो मान लीजिए 60 ले लेते हैं। और जब टोटल लेते हैं जो कटने वाला वो 60 क्या आ जाता है? क्षमता आ जाती है टंकी की। क्षमता, ये टंकी की क्या आ जाएगी? क्षमता। अब बताइए अगर कोई टंकी 60 लीटर की है और नल ए 12 घंटा ले रहा है, इसका मतलब है कि 12 × 25 = 60, 5 की दर से भरता होगा। और ये अगर 15 घंटा में भर रहा है तो 15 × 4 = 60, 4 की दर से भर रहा होगा। अगर हम दोनों मिला के अगर पूछे कि कितना समय लगेगा तो कहेंगे 5 4 9 की दर से तो ये भरेगा। अब भरना कितना है? 60, तो कितना समय लगेगा? 60/9 घंटा। या फिर इसको सही बटा में करेंगे तो 9 × 6 = 54, कितना आ जाएगा? 6 सही 6/9। अब चलिए आगे इसी सवालों को समझते हैं। अब मान लीजिए 3 नल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 3 नल, मान लीजिए 3 नल हैं, ए बी और सी, तीनों भरने वाले हैं। तीनों भरने वाले, प्लस लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये भरने वाले हैं। मान लीजिए ये 10 ले रहा है घंटा, ये 15 घंटा और ये 20 घंटा। किसी टंकी को भरने में क्रमशः, अब बताइए इसको चालू करेंगे 10 घंटा ले रहा है, ये 15, ये 20, तो आपको ये समझ में आया कि ये सबसे फास्ट है। ये क्या है? ये फास्ट है। और ये सबसे क्या है? स्लो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। तो आप पहले टंकी की क्षमता निकालने का प्रयास करिए। और क्षमता कहाँ से आएगा? तीनों के एलसीएम से आएगा। तो 10 15 20 का एलसीएम अगर ले रहे हैं तो ऐसा नंबर ले जो तीनों से कट जाए, तो 60 ले लेते हैं। 60 से देखिए तीनों से भाग चला जाएगा, क्षमता आ गई। अब बारी बारी से भाग लगा के हम प्रति घंटे की क्षमता ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? क्षमता, तीनों नलों की क्षमता प्रति लीटर भरने की कितनी है घंटे। तो कहेंगे कि अगर 10 घंटा ले रहा है ये 60 लीटर भरने में, तो 6 की दर से भर रहा था तभी ना। ये 15 × 4 = 60, तो 4 आ जाएगा, 20 × 3 = 60। अब अगर आपसे पूछे कि तीनों नल मिलकर कितने समय में भरेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसकी दर है 6 4 3, तो तीनों मिल के भरेंगे तो 6 4 10 3 13 लीटर प्रति घंटे की दर से भरेंगे। और भरना कितना है? 60, तो कितना समय लगेगा? 60/13 घंटा। सही बटा में करेंगे तो 13 से भाग लगा देंगे। जब 13 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 13 × 4 = 52, 4 बार जाएगा। अब 52 जब 60 में से घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो 4 से 8/13 घंटा भी लिख सकते हैं इसको, ऑप्शन में जो भी दिया रहे। तो ये तो तीनों भरने वाला हो गया। अब मान लीजिए हम ये कह दें कि ए और बी दो नल हैं, वह किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं।
जबकि तीसरा नल सी है जो उस टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसी में चेंज कर देंगे। अब ये खाली करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब ये खाली करने वाला है, ये तो भरने वाला हो गया, ये भी भरने वाला, लेकिन ये अब क्या हो गया, ये खाली करने वाला है। नल ए 10 घंटे में भरता है, नल बी 15 घंटे में, और नल सी 20 घंटे में क्या करता है, खाली कर सकता है। तो बताइए अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो कहेंगे कि सर फिर भी इसका एलसीएम लेना ही होता, जो तीनों से कट जाए तो 60 ले लेते हैं। बाकी कहानी सेम रहेगी, लेकिन फर्क क्या होगा, ये भरने वाला रहेगा, ये भरने वाला, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, खाली करने वाला। भाई अगर दोनों नल भरेंगे तो 6 लीटर प्रति घंटा भरेगा या 4 लीटर, माने भरने वाला तो कुल मिला के 10 लीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया, 10 लीटर प्रति घंटा हो गया, और खाली करने वाला 3 लीटर हो गया। तो बताइए अगर तीनों हम एक साथ खोलेंगे तो आप कहेंगे कि 6 4 10 -3 बराबर 7 लीटर प्रति घंटा की दर से टंकी क्या होगा, भरेगा। तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे कि सर 60 में हम 7 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको सही बटा में अगर करना हो आपको तो 60 में क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। तो 7 से जब 60 में भाग लगाएंगे तो 7 × 8 = 56 और 7 × 9 = 63 ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 का 8 बार जाएगा तो 56 आ जाएगा, और फिर 4 क्या बचेगा, शेष इतना क्या हो जाएगा, घंटा लगेगा। जब 2 नल भर रहे हों और एक नल क्या करे, खाली करे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कर दे कि कोई नल है वह किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है। 16 घंटे में क्या करता है, भरता है। कोई नल टंकी को 16 घंटे में भरता है, क्या करता है, भरता है। लेकिन उसकी तली में छेद होने के कारण वह उसे 24 घंटे में खाली कर देता है। लेकिन तली में छिद्र होने के कारण कितने समय में खाली कर दे रहा है, तो आप कहेंगे कि 24 घंटे में। 24 घंटे में खाली कर देता है। तो बताइए अगर दोनों एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो एक बात बताइए, अगर कोई नल ए है वह किसी टंकी को 16 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है, और कोई नल मान लीजिए बी है जो खाली कर रहा है कितने में, 24 घंटे में। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। तो दोनों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों का क्या हो, एलसीएम हो, दोनों से कट जाए। तो ये देखिए 24 है, ये 16 है, तो ऐसा जो है नंबर लीजिए यहाँ पे जो 16 के भी पहाड़े में आता है और 24 के भी। तो कहेंगे सर ये 48 है। देखिए 16 × 48, 24 × 48। तो अगर 16 से भाग लगाएंगे तो 16 × 48 3 बार जाएगा, और 24 से 2 बार में। तो ये हमको क्षमता मालूम चल गई कि ये 3 के दर से भर रहा है और ये 2 के दर से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और दोनों को अगर एक साथ चलाएंगे तो 2 कमा रहा है, 3 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, तो बच रहा है कितना, 1 क्या कर रहा है, बच रहा है। अर्थात टंकी को ये भरेगा, कितने समय भरेगा, 1 लीटर प्रति घंटा भर रहा है, 48 लीटर भरना है। तो 48/1 बराबर कितना हो जाएगा, 48 घंटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। और मैंने अभी आपको बताया एक ट्रिक से कि जैसे मान लीजिए ए और बी नल हैं, 2 हैं नल, ये दोनों भरने वाले हों, तो एक साथ अगर आपसे पूछे तो ए गुणे बी बटे ए प्लस बी, ये इसके लिए बताए थे। और मान लीजिए इसी में ए कोई नल हो, वो किसी टंकी को कुछ समय में भरे और जबकि बी उसे क्या करे, कुछ समय में खाली कर दे।
तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा एक साथ अगर चालू कर दिया जाए तो a गुणे b बटा a माइनस बी, या a डिफरेंस b, बड़े में से छोटा क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप लोग देखिए कि पानी और टंकी के पहले भाग में हमने सीखा कि कैसे कोई नल किसी टंकी को भर रहा है और कोई नल उसे कुछ समय में खाली कर रहा है। तो उसमें तरह तरह के क्वेश्चन बने कि अगर दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। एक चालू किया जाए जो भर रहा हो और दूसरा खाली करने वाला हो और उसको अगर एक साथ चलाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। हमने ये भी देखा कि अगर किसी टंकी को भरने में कोई नल मान लीजिए कुछ समय लेता है और वह उस टंकी का केवल 1/2 ही भाग भर पाता है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि पूरी टंकी कितने समय भरेगा तो हम कैसे उसको लगा पाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।